सबसे पहले यही सबसे इंपॉर्टेंट है। कितना है? 49। कितने एब्सेंट है आज? कितने प्रेजेंट है? 28 आउट ऑफ 49, ठीक है। और वहां पे 17, कितने? 17 है। आउट ऑफ 41। और अंत में टीचर की गलती, अंत में है टीचर्स की गलती। आज के दिन को आप मानो ठीक है, जिस पे जो भी कुछ नहीं आया या आता उसे भूल जाओ। जो भी चीज़ यहाँ से सिखाई जा रही है उस पर आप ध्यान रखो, ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? टॉपिक्स के बारे में। 2-3 टॉपिक्स चूज़ कर लेते हैं और उसके बारे में हम थोड़ी सी डेप्थ में जाके बात करते हैं कि कहाँ से दिक्कतें आती हैं। देखो, कोई भी चीज़, एक चीज़ लो आप कोई भी, वो शुरू में, जैसे आपकी एक मैं बुक ले लेता हूँ, आपकी एक बुक है, मैथ की बुक है, आप मुझे नंबर ऑफ पेजेस बता दो, कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं? हमने मान लिया 100 है, ठीक है जी। जो ये 100 पेजेस है ना बेटा, ये कभी भी एक साथ हो नहीं सकते, ना तो ये एक साथ लिखे गए हैं, ना ही ये एक साथ छपे होंगे, ये 1 बाय 1 ही निकल के आए होंगे। और एक एक पेज को मिला के क्या किया गया? बाइंड किया गया, तब जाके इतनी मोटी आपके हाथ में आ गई है किताब। अगर आप एक पेज की स्थिति देखेंगे तो एक पेज पे आप लाइंस देखें कितनी है। अगर वो आप इस लाइन पर फोकस नहीं कर रहे ना, एक पर, तो ये लाइंस बिल्कुल खराब है। अल्टीमेटली आप सीधे सीधे शब्दों में समझो, आप पढ़ते तो एक ही लाइन से स्टार्ट करते हैं ना, और अगर एक लाइन को आप देखें तो वो बना होता है वर्ड से, वर्ड्स बना होता है अल्फाबेट से, समझे आप? यानी एक अल्फाबेट, छोटा सा एक अल्फाबेट जो कि सिंगल एक अल्फाबेट है, वो कितनी चीज़ों का निर्माण करता है। और फिर उसके बाद में आपके हाथ में एक पूरी की पूरी मैथ की आती है बुक, या कोई भी सब्जेक्ट की आती है बुक। वो मोटी हो सकती है, वो पतली भी हो सकती है, बट कई बच्चे उसे देख के ही डर जाते हैं। ऐसे ही कोई एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, सवाल वर्ड प्रॉब्लम का है, 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन का सवाल। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उस 4 लाइन के सवाल को देख के अटेम्प्ट ही नहीं करते। उसका बेसिक सा रीज़न है कि उन्हें वो समझ ही नहीं आता। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझो, कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट करेंगे तो वो किससे करेंगे? एक से करेंगे ना, छोटे से एक सिंगल से अल्फ़ाबेट से। अगर कोई लंबा सवाल है, एक सवाल का सॉल्यूशन इतना लंबा चला गया सपोज, तो वो स्टार्ट हुआ होगा यहाँ से, और स्टार्ट होते होते वो पहली लाइन उसकी भरी होगी, इस लाइन के सहारे दूसरी आई होगी, दूसरी के सहारे तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ सॉल्यूशन देख करके, यार ये तो बहुत ही लंबा इसका सॉल्यूशन बैठेगा, वहाँ से उन्होंने मना ही कर दिया उसे अटेम्प्ट करने के लिए। डिसाइड आप करेंगे कि आप करना क्या चाहते हैं, पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कितना करना है। मैंने आपको बता दिया, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें जिनमें आप महसूस करते हो दिक्कतें, ठीक है। अब 2 चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। हमारा कंफर्ट जोन कहाँ है, यानी जहाँ पे हम आराम महसूस करते हैं, और हमारा अनकंफर्ट जोन कहाँ पे है, जहाँ पे हम थोड़ा सा भी कष्ट महसूस करते हैं। सबसे पहली चीज, हम एक चीज के बारे में समझते हैं, इक्वेशंस। और इक्वेशंस का हमारी लाइफ में, हमारे मैथ में बहुत बड़े लेवल पर योगदान है। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ तक की स्पेलिंग हम रोज अपने लाइफ में यूज करते हैं, वो होती है इक्वल। इक्वल का यहाँ तक का पार्ट और इसका यहाँ तक का पार्ट एक ही है।
यानी इसको इक्वेट कराना है। इक्वेट मतलब इक्वल कराना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, दो चीजें और यहां पे समझो सारे बच्चे, एक वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। बहुत ही बेसिक से लेवल से लेके चलेंगे। वेरिएबल वो होता है जो वेरी कर जाए, यानी बदल जाए। क्या हो जाए? यानी जिसकी वैल्यू एक नहीं रहती, वो बदलती रहती है। कांस्टेंट वो होता है जो हमेशा स्थिर रहता है, यानी जिसकी वैल्यू एक ही रहती है। यानी अगर मैं कहूं कि 5 लिखो तो 5 हर बार क्या लिखा जाएगा? 5 ही लिखा जाएगा। लेकिन x की वैल्यू हर सवाल में डिपेंड करती है उस सवाल पे। x की वैल्यू 4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकती है। लेकिन इफ वी आर सेइंग कि 5 लिखो, यू हैव टू राइट 5 लाइक दिस। ठीक है जी। अब यहां पे हम देखते हैं एक चीज, किसी ने आपको ये कुछ कह दिया, x + 5 प्लस छोड़ो अपॉन x + 3 = 5/8, ये आपको कह दिया। ठीक, सिंपल सी चीज है। अगर इसको सोल्व करना है तो x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू का मतलब इस सवाल में x का मान क्या है। हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी मैं गुना का निशान इसलिए बनाता हूं ताकि आपको सहज महसूस हो। 8 जो कि किस में कन्वर्ट, इसको गुना करेगा पूरे को। 8 इसको करेगा पहले x को 8x, और फिर करेगा 5 को 40। ठीक है, बराबर का निशान आ जाएगा। इसकी कहानी खत्म हो गई। और इस वाली पे आते हैं। 5 × x, 5x, 5 × 3 50। ट्रांसपोजिशन के बारे में एक्स्ट्रा क्लास में बताया गया था। हम वेरिएबल, सारे वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे और सारे कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ। ट्रांसपोजिशन में जो हमारे साइंस होते हैं वो हो जाते हैं अपोजिट, यानी प्लस माइनस बनता है, माइनस प्लस बनता है। अगर 8x को तो मैं टच नहीं कर सकता, 5x को मुझे उधर से उठा के इधर रखना है, तो ये -5x = 15 यहां कहेंगे। ऐसा का ऐसे चेंज क्या हुआ? ये 40 जो कि यहां पे था वो यहां पे रखा नहीं जाना, वो उधर चला जाएगा -40। ठीक है, यहां पे हम देखते हैं 3x आता है, और यहां पे हम देखते हैं 40 और 15 दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो ऑब्वियस है घटेगा, बड़े से छोटा, यानी -25। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? -25 आ गया। अगर सपोज करो 3x का वैल्यू 25 रुपए मैंने मान लिया, तो 1x का वैल्यू कम होगा कि नहीं होगा? तो 1x का वैल्यू निकालना होता है हमें। अगर 3x इसके बराबर है तो 1x कम क्या होगा? ये है आपका आंसर, -25/3। इतनी बात समझ आइए। अगर हम एक और चीज लें, 2x - 3 अपॉन -3x + 5 = 7/8। अगेन हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का? 8 × 2x 16x, 8 × 3 -24। इतनी बात। 7 × 3x, और वो भी माइनस का, -21x। 7 × 5 प्लस का 35 हो जाता है। ट्रांसपोजिशन 16x, और ये देखो माइनस का 21x इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, +21x = 35 + 24। ठीक है, 37x प्लस के 37x = और ये भी जुड़ ही जाएंगे, और x का वैल्यू हो जाएगा ठीक है। तो एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का था जिसमें आपको दिक्कतें आती हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है।
अगर हम इसको और ज़्यादा बड़ा लेने की कोशिश करें तो एक स्टेप और आगे चलते हैं इसमें। हमने अब तक जो देखा है बच्चों वो ऐसा सवाल देखा, मैंने दिया आपको 2x + 3 अपॉन 3x + 4 इज इक्वल टू 2/3। अब हम एक ऐसा सवाल देखते हैं, देखो x/3 + 3/5 इज इक्वल टू 3/8 + 2/3। सपोज करो ऐसा दे दिया। अब इस सवाल में हम सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कर नहीं सकते क्योंकि इसमें 2 टर्म्स लगी हुई हैं और इसमें 2 टर्म्स लगी हुई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक इट सिंपल। थोड़ा सा इसे सिंपल करते हैं, अगले स्टेप में देखेंगे क्या होगा। अगर ऐसा सवाल आपने बचपन में नहीं पढ़ा है तो आप में दिक्कत है। ये सीधा सीधा फ्रैक्शन को जोड़ रहा है और ये भी फ्रैक्शन को जोड़ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। पहले इसमें करेंगे सोल्व, फिर इसको करेंगे सोल्व। यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 15 एलसीएम आ गया। इन दोनों की शक्ल देख करके आप समझ सकते हो ना, ये पहले ही आपको एक एक टर्म्स दिए हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स दिए हैं, तो यहाँ पे आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता था ये, तो 3 टर्म्स हो जाते हैं, 3 का ले लेते हैं। 5 3 = 15 2 = 30, इसका शायद 30 आ जाएगा एलसीएम, राइट। 30 इसका एलसीएम आया। 2 से जब 30 को डिवाइड किया जाता है तो 15 वी गेट, और 15 × x हो जाएगा 15x। नाउ प्लस का साइन यूज होगा, 3 30 को डिवाइड करेगा 10 आ जाएगा 10 × x। 5 30 को करेगा 6 × x। इन सिमिलर बेसिस पे हम यहाँ पे भी करेंगे काम। एलसीएम आ जाएगा 24, ठीक है। इसमें एक और जोड़ लेते हैं 1/2, ऐसे जोड़ लिया। 24 इज द एलसीएम, ठीक है। और 24 ही क्यों, 12 भी आ सकता है, राइट। 12 इसका एलसीएम आ जाएगा, 12 तो नहीं आएगा क्योंकि 8 से नहीं कटेगा ना, 24 ही आएगा। 24 इज द एलसीएम, 24 इज द एलसीएम। 8 से काटा गया, 24 को 3 आया, 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? आफ्टर दैट प्लस का साइन यूज होगा। 3 से काटा गया 24 को, 8 आ गया, 8 × 2 यानी 16, माइनस 2 से काटा गया 24 को, क्या आया 12। ऐसे बात समझ में आ गई? यहाँ पे हम देखते हैं सारे एक ही साइन के हैं, प्लस के हैं, तो सारों को जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा 25। 31x अपॉन 30 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम देखते हैं ये प्लस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, 25 हो गए। ये दोनों के दोनों क्या है, प्लस के, तो 65 हो गया। लेकिन ये माइनस का है, ये जुड़ेगा नहीं, घट जाएगा। 25 से जब 12 को घटाया जाएगा तो 13 आ जाएगा, और क्योंकि ये प्लस के बड़े थे तो प्लस के ही यहाँ पे 13 बचेंगे अपॉन 20। अब ये बिल्कुल इसके जैसा बन गया। तो अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई लगा करके इसका x का वैल्यू निकाला जा सकता है, यानी 31x × 24 इज इक्वल टू 13 × 30। ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे, x का वैल्यू जितना भी आएगा वो यहाँ से आपका आंसर होगा। तो कुछ सवाल ऐसे होंगे, कुछ सवाल डायरेक्ट हो जाएंगे। बात समझ आइए? एक होता है टर्म्स का खेल, कई बच्चों को टर्म्स में दिक्कत आती है। पहला हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा हो गया टर्म्स प्लस माइनस। आप यहां पे जरा देखने की कोशिश करें,
ये लिखा हुआ है सपोज करो। सबसे पहले तो आप इसमें देखो कि एक से कैसे हैं, जिनको लाइक बोलते हैं। मैं अगर इसमें एक और चीज़ रख दूं 3xy + 2xy, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, x, यहाँ पे y, यहाँ पे z, x y z x y। अब कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो x y है और ये x है, तो हो सकता है कुछ? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये 3xy बिल्कुल अलग है और ये 2xyz बिल्कुल अलग है। इनके जैसा यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है, तो इसलिए इनका ऑपरेट यहाँ पर हम नहीं कर सकते, इनको ऑपरेट। इसका मतलब x सिर्फ x के साथ जाएगा, y y के साथ जाएगा और z z के साथ जाएगा। और क्योंकि x y है ही नहीं तो ये अकेला रह जाएगा और x y z भी अकेला ही रह जाएगा जैसे ये है। पहला स्टेप अगर छोटे बच्चों को समझाने की कोशिश की जाए तो पहला स्टेप होता है कि सारे के सारे लाइक टर्म्स को एक साथ रख लो, लेकिन क्योंकि 7-8 के बच्चे हैं आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 3x और यहाँ पे -13x। अगर आप देखें थोड़ा सा कैलकुलेट करके तो दोनों के साइन उल्टे हैं, ये प्लस का है और क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस की ज़्यादा है तो माइनस का। बात समझ आइए? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो 5x 5y और ये 15y, निशान दोनों के देखो, ये प्लस और ये माइनस, तो बचेगा माइनस का, -10y। z और ये प्लस, सबसे पहले तो आप देखो दोनों के निशान उल्टे हैं और बड़ा कौन सा है? एब्सोल्यूट 8, तो प्लस आएगा और आएगा सिर्फ 2z, बाकी वो है ही। और यही आपका हो गया आंसर। बात ये है कि अगर आपको ये एक साथ रखने हैं तो आप एक साथ रखने में हिचके ना। अगर एक यहाँ पे लाइन बढ़ती भी है, दो भी बढ़ती हैं, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई है? अब इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। देखो अगर सपोज करो हमारे पास में ये होता, आप दोनों के निशान देखो, दोनों के एक से ही निशान है। जब निशान एक से होंगे तो वो जुड़ जाएंगे और निशान वही आएगा जो वो वहां पे है, ठीक है। अगर ये +x होता, ये भी +x होता, तो ये प्लस का 2x। लेकिन जब अपोजिट निशान होते हैं, सपोज करो ये ऐसा होता -x + 2x, तो दोनों के अपोजिट निशान है तो इनका डिफरेंस आएगा और डिफरेंस आने के बाद में तो x ही बचता है। लेकिन आएगा किसका, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आएगा उसका जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है। और अगर उल्टा होता है +2x -2x + x होता, तो आप देखो एक ही आना है लेकिन आएगा माइनस का, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे बच्चों को आती है दिक्कत है। जैसे सपोज करो आपको दिया हुआ x + y + z इंटू x + y + z। दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें सिर्फ इसलिए आती हैं क्योंकि ध्यान नहीं दिया जाता। इससे इजी कुछ हो नहीं सकता। आप देखते हैं 3 टर्म्स हैं ये, आप देखते हैं ये भी 3 टर्म्स हैं और दोनों की हुई है मल्टीप्लाई। एक ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट के बीच में अगर कोई निशान नहीं है तो इट मीन्स वो गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि ये 3 टर्म्स ही हैं, 3 ही हैं, तो टोटल मिला के 6 बन जाते हैं। और 6 को संभालना थोड़ा सा कई बच्चों के लिए भारी हो सकता है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो काम आएगा वो आएगा अनुशासन यानी नियम। आपको एक नियम के अनुसार चलना है। आप ऐसा नहीं है कि आप मेरे तरीके से करें, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि ना तो कोई छूटे और ना दोबारा आए। क्योंकि इसमें यही पंगेबाजी होती है कि कई बार चीज़ें 2 बार आ जाती हैं, कई बार चीज़ें एक भी बार नहीं आ पाती। मैंने तो सिंपल सा, जब मैं पढ़ता भी था तो एक नियम बनाया था। मैं इस वाली चीज़ को चुनता हूँ और इसके पहले से स्टार्ट करता हूँ, यानी पहले का इन तीनों के साथ, दूसरे का फिर इन तीनों के साथ और तीसरे का फिर इन तीनों के साथ, बात खत्म हो जाती है। यानी छूटने की जो प्रक्रिया है उसकी समाप्ति हो जाती है। कई बच्चे करते हैं पहले इसको निपटा लेते हैं और भूल जाते हैं क्या किया था,
फिर इससे कर लेते हैं उसमें। तो इससे क्या होता है, इससे पता ही नहीं चलता कि किससे क्या हुआ था, भूल जाते हैं वो। तो मैं तो तुम्हें भी सलाह दूंगा, पहले x को पकड़ते हैं और x को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करा देता है, x इंटू एक्स। 2x वाला कौन है भाई, एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई, एक्स वाई। ठीक है, ठीक है भाई। देखो अभी भी फोन तो अटेंड कर लिया, लेकिन हम भूले नहीं है। मैं तो भूला नहीं हूँ कि कहाँ से स्टार्ट किया था। अगर ये खिचड़ी बन जाए ना यार, कहाँ से करते हैं तो भूल जाते हैं, दोबारा लगाना पड़ता है। हम यहाँ से आए थे, हमने इसमें किया और फिर इसमें कर लिया, जेड पे करेंगे। मैं हमेशा एक्स जेड को लिखता हूँ जेड एक्स, क्योंकि बेटा ये साइकिल चलती है। कैसे, अगर आप देखें डब्लू एक्स वाई जेड, डब्लू को निकाल देते हैं, 3 की बात कर रहे हैं तो एक्स वाई जेड। अगर मैं दोबारा ऐसे लिखूं तो क्या आएगा, ऐसे ही तो आता है। फिर से क्या आएगा भाई, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर आप देखें तो एक्स वाई 2 लिखने हैं तो एक्स वाई, 2 लिखने हैं तो वाई जेड, और ये 2 लिखने हैं तो जेड एक्स। तो हमेशा कोशिश करो कि जेड एक्स लिखो एक्स जेड की जगह। ठीक है, ये आगे समझ में आ जाएगा तुम्हारे। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू जेड जेड एक्स। बात समझ आ गई। अब इसकी कहानी खत्म, वाई पे चलते हैं। प्लस है सारा, ये भी प्लस है, तो माइनस की तो कहानी यहाँ पे खत्म ही है, माइनस तो आने नहीं वाला। वाई इंटू एक्स एक्स वाई, वाई इंटू वाई, वाई इंटू जेड वाई जेड। ठीक है, जेड इंटू एक्स जेड एक्स, जेड इंटू वाई वाई जेड, जेड इंटू जेड। अब जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ, लेकिन सबसे पहले ये ध्यान रखो कि पावर्स के तरीके से लिखो। सबसे बड़ी पावर, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। तो सबसे पहले पावर्स को उठा लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो सबसे पहले इन्हें लिख लेते हैं। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद में हम देखते हैं एक एक्स वाई ये है, एक एक्स वाई ये है, तो 2 एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एक्स वाई के बाद में क्या नंबर आएगा, वाई जेड का। तो पहले वाई जेड रख लेते हैं। वाई जेड देखो कहाँ पे, एक वाई जेड ये, एक वाई जेड, और फिर जेड एक्स, 2 जेड एक्स। ठीक है, और ये 2 वाई जेड, 2 वाई जेड 2 जेड एक्स। अब एक चीज़ देखो, आप इसको यहाँ पे भी रख दोगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको यहाँ पे रख दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये 6 के 6 टर्म्स आ जाने चाहिए। लेकिन क्योंकि मैंने क्या बताया नियम से, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है किसका, देखो अगर किसी भी संख्या की गुना अपने आप में हो जाती है तो स्क्वायर बनता है। तो अगर हम एक चीज़ देखें अनु, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ है, यही तो हुआ। स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, दिस इंटू दिस। तो ये पूरा का पूरा क्या आ गया आपके पास में, फॉर्मूला आ गया। अगर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आपसे कोई पूछता है तो आप ऐसे तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये याद कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। बात समझ में आई है? yes, अब एक बच्चे के बारे में सोचते हैं जो ये वाली चीज़ भूल गया, उसे फॉर्मूला याद ही नहीं रहा है। ये फॉर्मूला है 9th 10th में 11th में यूज़ होता है। तो वो सीधा सीधा भैया क्या करेगा, ऐसे लिखेगा और क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, जिस तरीके से यहाँ पर होती हुई आती है। अब होता क्या है भाई, अब हमने एक सवाल यहाँ पे लिया, एक फॉर्मूला हमने ये वाला ही ले लिया। देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ। अब हम बात करते हैं रिप्लेसिंग की। किसकी? रिप्लेसिंग। फॉर्मूला में हम रिप्लेसिंग में कैसे कैसे काम करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि मेन चीज क्या है और फिर उसको देखते हैं कि उस सवाल को किस तरीके से बना के दिया गया है। जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, अभी भी पढ़ा, होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यही तो पढ़ा, यही पढ़ा है ना। अब देखो हमें ये याद है, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, देखो 5
एक्स प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर दे दिया। ठीक है जी, ऐसा दे दिया और इसको कहा कि इसका वैल्यू बताओ क्या है। तो भाई एक बात बताओ मुझे, अगर आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे भी 3 टर्म्स है ना, 3 वेरिएबल्स यूज हुए हैं, एक्स वाई जेड या ए बी सी या कुछ भी ले सकते हैं। 5x प्लस 3y प्लस 2z, हमारा जो मूल फॉर्मूला है वो ये है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है ये। अगर आप इसको कंपेयर कराएं, कंपेयर मतलब तुलना, क्योंकि ये भी तो ऐसे ही है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 5x, क्या है बच्चों, है कि नहीं। यहाँ पे y का वैल्यू क्या है 3y और z का वैल्यू है 2z, है या नहीं है। तो बेटा जब एक बात बताओ, यहाँ पे इन्होंने सवाल ने x की जगह 5x रख दिया, y की जगह 3y रख दिया, z की जगह 2z रख दिया, तो हम भी बिल्कुल फॉर्मूला में वही का वही रख देंगे। x की जगह क्या रखेंगे 5z, 5x का सॉरी 5x का होल स्क्वायर, y की जगह रखेंगे 3y का होल स्क्वायर और फिर रखेंगे z का 2z का होल स्क्वायर, फिर 2xy, 2x क्या है 5x, है कि नहीं, और y क्या है 3y, 2yz, 2 इंटू y क्या है 3y और z है 2z और प्लस 2 इंटू 2z इंटू x क्या है भाई 5x। ये हमारा सवाल बन गया। अब हम इसको खोल देंगे, 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा 25x स्क्वायर, ठीक। 3y का हो जाएगा 9y स्क्वायर, 2z का हो जाएगा 4z स्क्वायर। ये हो जाएगा देखो 2 5 जा 10 3 जा 30xy, बात समझ आई, 30xy प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12yz प्लस 2 2 जा 4 5 जा, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब आपको दे दिया, सपोज करो ऐसा सवाल आपको दिया माइनस में लगा के, आप समझ रहे हो, ये तो मैंने प्लस का आपको दे दिया। सबसे ज्यादा दिक्कत किसको आती है, माइनस वाले को। कैसे, देखो यहां पे दिया है 2x माइनस 3y माइनस 4z, सपोज करो ये दे दिया, इसको बताओ। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे बहुत ही आराम से देखो, x का वैल्यू क्या दिया हुआ है बच्चों 2x, y का वैल्यू दिया है 3y, लेकिन बेटा माइनस का 3y, बात समझ में आई है। इन दोनों को मैं मिटा इसीलिए नहीं रहा ताकि तुम यहां पे कंपेयर कर पाओ, और z का वैल्यू दिया है -4z, इसका मतलब यहां पे तो प्लस की कहानी थी, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, लेकिन यहां पे है माइनस वाला, तो हम वही वैल्यू रखेंगे जो यहां पे हमें प्राप्त हो जाएगी। अगर यहाँ पे हमने प्लस माइनस में कुछ कर दिया गड़बड़, तो सारा का सारा खेल वहां पे खराब, आंसर गलत। यहाँ पे हम देखते हैं x का वैल्यू 2x है, इट्स सिंपल, कोई प्रॉब्लम है। y का वैल्यू -3y और z का वैल्यू -4z। अब वही का वही रख देते हैं सबसे पहले, x स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है -3y, ठीक है, प्लस z स्क्वायर है -4z का होल स्क्वायर, बात समझ में आ गई। उसके बाद प्लस 2xy, x है माइनस नहीं प्लस ही है, प्लस 2x, y भी आना है, y है -3y, बात समझ में आई है भाई, प्लस माइनस वो 2yz है ना, 2 इंटू y कितना है भाई, y है -3y और z है -4z और प्लस 2zx, z है -4z और x है 2x। अब इसको सोल्व करना है, इसमें अब बहुत बड़ी गंभीर कहानी बची नहीं है। 2x का होल स्क्वायर बनेगा 2x का 2x इंटू 2x, 2 2 जा 4 और x इंटू x 4x स्क्वायर। पहले भी बताया गया था, अगर माइनस में कोई भी टर्म है और उसकी पावर इवन है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, बात समझ में आई है। माइनस की पावर कितनी है 2, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाना है, प्लस ही हो जाना है, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 9y स्क्वायर और ये भी क्या हो जाएगा 16z स्क्वायर, ठीक है। माइनस की पावर अगर आप -1 है कि पावर है 99, तो आप लिखेंगे सर -1 आंसर आएगा,
और अगर -1 की पावर है 100 तो आप लिखेंगे सर 1 आंसर आएगा। ठीक है, इवन पावर होते ही प्लस हो जाएगा, ओड पावर होते ही वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं, अब देखो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आएगा ऐसी मौखिक ही देखेंगे, 2 और 2 की गुना 4x यहाँ पे प्लस है, लेकिन बेटा जब ये प्लस का 4x, ये प्लस का 4x जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा माइनस। बात समझ में आई है? तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12x²। यहां पे हम देखते हैं जब प्लस यहां पे मल्टीप्लाई करता है तो बनता है माइनस, लेकिन अगेन माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो अगेन क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? टर्म प्लस का, यानी 2 3 ज़ा 6, 4 ज़ा 24y/z। यहाँ पे हम देखते हैं 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हुई तो माइनस बना, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में होगी तो माइनस ही रहेगा, ये आपका रहेगा माइनस। आप देखते हैं 2 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 16zx। बात समझ में आ गई है? तो ये था रिप्लेसिंग का मुद्दा। हमने सिर्फ क्या किया है, जो x + y + z का होल स्क्वायर है उसको सिर्फ क्या किया? रिप्लेस करके ये दिया, और जहाँ जहाँ पे x y z आया उसके अकॉर्डिंग हमने x y z के वैल्यू को वहाँ पे रखा, और जो भी आंसर आता है वही आंसर होगा। सिर्फ प्लस माइनस की कहानी देखनी है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं होता, तो हम क्या करते हैं 5x + 3y + 2z इंटू 5x + 3y + 2z ये मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आएगा वही जो अब आया हमारे सामने। राइट? फॉर्मूला याद हुआ है? बोल के दिखाओ। x + y होल स्क्वायर ऑफ x + y + z +2zx। ये तो था तीन टर्म्स का। एक सवाल हम सीखते हैं आज जिसमें हमें सपोज करो आपको दिया है, ये बताओ 99 का स्क्वायर बताओ, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 99 के स्क्वायर को आपको क्या करना? 99 × 99 करना पड़ेगा कि नहीं? तो हम एक चीज करते हैं, हमारे पास में दो फॉर्मूला होते हैं, a + b का होल स्क्वायर, और एक होता है a - b का होल स्क्वायर। a² + b² प्लस, अच्छा कौन है c² वाला? अच्छा ABCD बोल रही है, ये होता है। हमें दिया है 99 और एक दिया है। सवाल में कहा गया है कि आपको मल्टीप्लाई, एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन नहीं करने, 101 × 101 नहीं करना, आपको बिना मल्टीप्लिकेशन के आंसर्स देने। तो हम यहाँ पे इसको आराम से कर सकते हैं। क्यों? देखो 99 या 101 लिख लेते हैं पहले। 101 का स्क्वायर कैसे लिखा जा सकता है भाई? हो सकता है? और 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? आप देखते हैं ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, और यहाँ पे भी एक टर्म और दूसरी टर्म, बस ये प्लस और माइनस का हुआ है। तो अगर हम देखें सिंस, या हम कैसे लिखते हैं, वी नो x + y का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर होता है x² + y² + 2x²। समझ गए? हमें निकालना क्या है? 101 का स्क्वायर, लेकिन 101 क्या है? ये है। क्या होगा यहाँ पे? x का वैल्यू कितना है बच्चों? 100। कितना है? और y का वैल्यू है 1। आ भी रहा है? x का वैल्यू 100 है और y का वैल्यू 1 है। तो जहां जहां पे x आया वहां पे 100 लगाओ, जहां जहां पे y आया वहां पे 1 लगाओ। 2 × 100 × 1। ठीक है? 100 का जो स्क्वायर होता है भाई, 100 × 100, 100 में 2 जीरो लगी हुई है। जब 2 बार मल्टीप्लाई होगी तो 4 जीरो हो जाएंगे वो। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 रहता है, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 10,000
ये 200 और ये 1, यानी 10,201 इज दी। ठीक है समीक्षा। माइनस को भी बिल्कुल हम इसी तरीके से कर सकते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर। राहुल अगर नहीं समझेगा ना तो खराब है, बिना वजह 8वीं के बाद में कहीं और भेजना पड़ेगा, मैं तो लूंगा नहीं एडमिशन, मेरे बस की नहीं है भैया। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों? 100 है, और y की वैल्यू है 1। देखो वहां पे y की वैल्यू -1 आ रही थी ना, लेकिन यहाँ पे 1 ही आएगी। क्यों? क्योंकि माइनस तो पहले ही लगा हुआ है भाई। ये तो रूप क्या है, देखो रूप दोनों का एक सा है, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है सचिन, आया कुछ समझ में? बात आ गई है ना समझ में? चलो जी, x का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, x का वैल्यू ये, y का वैल्यू। ठीक है, ये हो जाता है 10,000, एवरीबडी नोज इट। 1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा -200। ठीक है, अगर हम देखें 10,000 में से मैं 200 अगर घटा दूं तो कितना आना चाहिए? 9,800 आना चाहिए। तो 9,801 इसका आंसर होगा। बताइए समझ में? 9,801 यही होगा ना? चेक कर लेते हैं। 99 9,801। अब मुझे बताओ दोनों ही सवाल में किसको दिक्कत आ सकती है? फॉर्मूला हम पहले से ही करते हुए आए। अब इसमें कई बार सवाल ऐसा देता है 93 का बताओ, तो बच्चों 93 को कैसे, क्या दिक्कत है इसमें? 100 माइनस 7 स्क्वायर, या 107 या 105 का बताओ, तो 100 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, हम इसको वैसे भी कर सकते हैं। 51 का बताओ, तो 51 को कर सकते हैं 50 प्लस 1। ठीक है, 49 का बताओ, तो 50 माइनस 1। राइट? तो यहां तक जो भी मैंने समझाया है उसमें कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं है? रिप्लेसिंग। ठीक है।